नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के सरकारी विद्यालयों में या फिर सरकारी अस्पतालों में अगर आप कहिएगा कि किसी बड़े व्यक्ति का बच्चा विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, किसी अधिकारी का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, किसी अधिकारी या बड़े आदमी का बच्चा हो या फिर उसके परिजन हो, उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है बिहार में। क्योंकि बिहार में ये तो एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो इलाज बेहतर होगा नहीं, सरकारी स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी नहीं, मतलब भविष्य खराब, और सरकारी विद्यालय में जाना है तो योजना का लाभ लेने के लिए। लेकिन ये तमाम बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में एक अधिकारी पति पत्नी ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जो समाज के लिए नया परसेप्शन बन गया है, नई मिसाल कायम कर दी है। खबर बिहार के मोतिहारी से है और मोतिहारी में पति भी ऑफिसर हैं, पत्नी भी ऑफिसर हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने डिलीवरी के लिए एक सरकारी अस्पताल को चुना और ये काम किए जाने के बाद इलाके में इन दोनों की खूब चर्चा हो रही है। क्या नाम है इनका, किस पोस्ट पर हैं, कौन से अधिकारी हैं और कैसे इनकी चर्चा हो रही है, क्या नाम है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और कैसे हमने कहा कि इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, इसलिए कहा क्योंकि बिहार में ये परसेप्शन है कि बड़े जो आदमी है, जो बड़ा है, नेता है, अधिकारी है, मंत्री है, विधायक है, कोई अफसर है, तो उसका बेटा जो है सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता, उसके परिजन जो है सरकारी अस्पताल में नहीं जाते क्योंकि उन्हें अच्छी सुविधा चाहिए होती है। और इसी मिथ को तोड़ने वाले जो ये अधिकारी दंपति हैं, जो पति पत्नी हैं, उन्होंने समाज में मिसाल पेश की है। खबर बिहार के मोतिहारी से है और मोतिहारी में सरकार की ओर से संरक्षित और संचालित सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में आम धारणा यही है कि वहां अच्छी व्यवस्था नहीं होती। उत्तरदायी हमारे नेता और अफसर माने जाते हैं क्योंकि उनके स्वयं के जो परिजन हैं वो सरकारी व्यवस्था को नहीं मानते। अब देखिए, ये तमाम चीजें होती रहती हैं, ये तमाम सवाल उठते रहते हैं। इन सबके बीच सरकारी व्यवस्था में विश्वास की एक प्रेरणादायक मिसाल बिहार के एक अफसर ने प्रस्तुत की है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। एक अधिकारी ने अपनी अफसर पत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाई जिसकी चर्चा है। पूर्वी चंपारण जिला के अरिराज अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार खुद तो अफसर हैं ही, उनकी पत्नी भी अधिकारी है। जाहिर है उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी और वो निजी क्षेत्र में अपना इलाज करवा सकते थे। लेकिन इस मामले में खास बात यह रही कि एसडीओ अरुण कुमार और उनकी डीसीएलआर पत्नी इति चतुर्वेदी ने निजी अस्पतालों से मिले सुझावों को दरकिनार कर दिया और सरकारी अस्पताल के सुझावों को प्राथमिकता दी और प्रसव भी करवाया। बता दें कि प्रसव के पूर्व कई परेशानियों का कारण बताकर प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन एसडीओ अरुण कुमार और उनकी डीसीएलआर पत्नी इति चतुर्वेदी ने सरकारी अस्पताल को ही चुना। सरकारी अस्पताल में प्रसव हुआ और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स में डिलीवरी हुई। एसडीओ अरुण कुमार ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करते हुए डीसीएलआर पत्नी का सरकारी अस्पताल में प्रसव करा करके आम लोगों के बीच में जो है वो बड़ा मैसेज देने का काम किया है, बड़ा संदेश देने का काम किया है। और बिना कहे, कहते हैं ना कि बिना बोले भी आप कुछ चीजें बता सकते हैं। अगर किसी से कुछ कहना है तो जरूरी नहीं कि आप उसको नोटिस करवा करके कहिए, चिल्ला करके कहिए, उसका ध्यान आकृष्ट करा करके कहिए, मतलब ऐसा नहीं होता है। बिना बोले कई सारी बातें कही जाती हैं और यही काम जो है इस अधिकारी पति पत्नी ने किया है और बिना बोले समाज को यह कहा है कि सरकारी व्यवस्था पर विश्वास करिए। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और सरकारी व्यवस्थाओं पर अगर सवाल कहीं उठता है तो वो सवाल सरकार पर उठता है और सरकार पर सवाल उठाने से पहले एक बार सरकारी अस्पतालों का दौरा कीजिए, प्राइवेट अस्पतालों में जाने से पहले सरकारी अस्पतालों का भ्रमण कीजिए, चक्कर लगाइए और पता करिए कि क्या दोनों में अंतर है और किस प्रकार कहां लूट मची हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये कई सारी बातें इन्होंने बिना कहे कह दी हैं और बताया है कि आप पैसे वाले होते हैं तो कुछ नहीं होता है। सरकार की बनाई हुई व्यवस्था पर अगर आप भरोसा नहीं करते हैं, अगर सरकारी डॉक्टरों की सलाह है आप नहीं मानते हैं, तो आप बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हैं। यह बताया है इन अधिकारी पति पत्नी ने। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।